तो कलयुग आ गया और कलयुग के प्रभाव से सब का मन दूषित होने लगा। श्री नारद जी कहते हैं भक्ति महारानी से, देवी यह सब कलयुग के कारण हुआ है। भक्ति महारानी ने कहा नारद जी से, बाबा अगर कलयुग में इतने ही अवगुण थे तो परीक्षित जी ने इसको मार क्यों नहीं डाला, छोड़ क्यों दिया। और दूसरी बात, भगवान से ये सब कैसे सहा जाता है। प्रायः हम लोगों का भी यही प्रश्न है। प्रायः पाप हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, कहीं पर किसी को मार दिया जा रहा है, किसी की हत्या हो रही है, भगवान से कैसे सहा जाता है। और यही प्रश्न भक्ति महारानी श्री नारद जी से कह रही हैं कि आखिर इतना अत्याचार भगवान से कैसे सहा जा रहा है। तो श्री नारद जी ने जो उत्तर दिया है, श्री नारद जी कहते हैं भक्ति महारानी, अयम तु युग धर्मोसी वर्तते कस्य दूषणम, यह युग का धर्म ही ऐसा है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसलिए भगवान पुंडरीकाक्ष नजदीक रहते हुए भी सब सह रहे हैं कि जब भगवान ने 4 युग बनाए तो कलयुग का धर्म ही यही बनाया। भाई सतयुग का धर्म अलग है, सतयुग में सब विज्ञान में जीवन जीते हैं, त्रेता का धर्म अलग है, द्वापर का धर्म अलग है और कलयुग का धर्म अलग है। तो ये युग धर्म ही ऐसा है। और इस युग में, कलयुग में श्री नारद जी कह रहे हैं उसी का कल्याण होगा जिसके जीवन में धैर्य होगा, जिसके अंदर धैर्य हो और जो धैर्य से भगवान का भजन करेगा उसी का कल्याण होगा। और रही बात परीक्षित जी ने कलयुग को मारा क्यों नहीं, तो नारद जी कहते हैं भक्ति महारानी, कलयुग में एक गुण भी है। कलयुग में और गुण है। नारद जी ने कहा हाँ। बोले कलयुग में कौन सा गुण है। कहा कलयुग में एक ही गुण है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जो फल तपस्या से नहीं मिलता, जो फल योग से नहीं मिलेगा, समाधि से नहीं मिलेगा, वही फल कलयुग में केवल हरिनाम का संकीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यह कलयुग का गुण है जो और किसी युग में नहीं है। त्रेता में संकीर्तन करके भवसागर पार नहीं कर पाओगे, वहां आपको आचरण करना पड़ेगा। पर कलयुग का यह विशेष गुण है कि जो भगवान के नाम का आश्रय ले लेगा वह भव सागर को पार कर जाएगा। और कलयुग की एक विशेषता और है, बड़ी विलक्षण विशेषता है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होहि नहीं पापा, मानस पुण्य होहि नहीं पापा। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होहि नहीं पापा, मानस पुण्य होहि नहीं पापा। राम ही सुमिरिय गाय राम ही, राम ही सुमिरिय गावहि राम, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम। कलयुग का यह प्रभाव है कि कलयुग में
मन से किया हुआ पुण्य तो मान्य होता है, पर मन से किए हुए पाप की कोई गणना नहीं होती है। आपने मन से, जैसे आपके पास धन नहीं है, मन तो सबके पास है, क्यों भाई? मन है सबके पास, किसके पास नहीं है मन? सबके पास। केवल एक के पास मन नहीं है, और वो है परमात्मा। भगवान के पास मन नहीं है। भगवान को श्रुतियों ने अमना कहा, अमना, मन नहीं है भगवान के पास।